अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 का। प्रश्नावली है यहाँ पे 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। एक रोलर का व्यास आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लंबाई उसकी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। जो रोलर होता है रोड रोलर, उसका जो व्यास दे रखा है वो आपको दे रखा है इस तरह का। जो रोड रोलर होता है, ठीक है, उसका व्यास आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले रोलर, रोलर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, यानी बेलन का व्यास कितना दे रखा आपको 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो उसकी त्रिज्या हो गई वो हो गई 42 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई यानी बेलन की लंबाई वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, ठीक है, इसको समतल करने के लिए इस रोड रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी एक बार चक्कर में एक बार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। मतलब ये जो वृत्ताकार है ये तो नहीं, इसका काउंट नहीं करना आपको। जो ये गोल है यानी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसा हो जाएगा, उसका बेलन का हो जाएगा। तो क्या सूत्र होता है 2πr/h, ये इसका सूत्र होता है। 2 की जगह 2, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और त्रिज्या है उसकी 42 इंटू ऊंचाई है उसकी 120। करो इसको आगे आप सरल, 7 से काट दे इसको 6 बार, ठीक है। तो ये हो गई 44 इंटू यहाँ पे इसको कर दो, यहाँ पे 720 हो गया। 12 को 6 120 को 6 से किया तो अब इन दोनों का आप गुणा कर दो तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आगे क्या दे रखा है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में यानी किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है। और ये एक बार समतल करने का है। ये कितनी बार समतल करने का है, एक बार समतल करने का है, ठीक है। तो 500 बार मतलब एक चक्कर में ये है, तो 500 चक्कर लगाने पर रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये जो था वो एक चक्कर का था, यानी एक चक्कर का था। अब आपको 500 चक्कर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इंटू 500, गुणा कर दो इनको 1 2 3 0, फिर 5 को 8 से किया तो 40, फिर 4, 5 को 6 से किया तो 30 और 4 34, फिर 3 5 और 3 8 और यह 15, यानी इतना सेंटीमीटर। अब इसको यानी इतना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा, इतना उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा 500 में। तो अब ये सेंटीमीटर में, तो अब इसको क्या बदलना है, मीटर स्क्वायर में इसको बदलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब जब मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर है तो ध्यान रखना सेंटीमीटर को, जो सेंटीमीटर है उसको अगर हम मीटर में बदलते हैं, मीटर में, तो 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, 100 का हम भाग देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी इसमें 2 बार है, ठीक है ना। तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे कि जब ये जो संख्या दे रखी है, एक बार 100 का भाग दिया तो एक बार सेंटीमीटर, फिर एक बार वापस 100 का भाग दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किस में बन गया, मीटर स्क्वायर में। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी 1500
मीटर स्क्वायर क्या होगा, उस मैदान को समतल किया गया, यानी कितना मैदान है, 1584 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, और 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ की वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक इस तरह का क्या है, बेलनाकार खंबा है, स्तंभ है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे लिखना है बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना दे रखा आपको, 50 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में आपको निकालना, तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। तो इसमें अगर हम 100 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में, यानी 0.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसको त्रिज्या निकालनी है। तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या, तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5 यहाँ पे है। इसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो ये 0.5/2 क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई वो दे रखी है 3.5 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ पर पेंट करना। तो बेलन या स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होगा, 2πr/h। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह आपको कितना लेना है, 22/7 इंटू आर कितना है, ऊंचा ये त्रिज्या 0.5/2 इंटू ये ऊंचाई कितनी है, 3.5। अब यहाँ पे देखो, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, 2 पॉइंट हटाए 100 आ गए, ये 7 से कट गया, यहाँ पे 5 बार, कितनी बार कट गया, 5 बार। ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे हो गए 22 इंटू 5 को 5 से गुणा किया तो 25/100। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, आप आपस में गुणा कर दो। 25 को 2 से किया तो 50, फिर 50 और 5 55/100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, देखो ध्यान से देखो, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ है 5.5 मीटर स्क्वायर, यानी उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च कितना रुपए है, 12.50 रुपये। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, यानी 12.50 को आप 5.5 से गुणा कर दीजिए। तो देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0, ये वापस पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 संख्या तो 1 0। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट दिया इसको, 5 दूनी 10 और ये 11 बार, फिर इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और ये 25 बार। ऊपर कितने बचे, 25 इंटू 11 बटा नीचे 4, 25 को 1 से गुणा किया तो 5, फिर 2, 25 और 26 और 27 2 हो गए बटा 4। अब इसमें भाग दे दो आप, तो कितना आएगा, 6 चौक 24, फिर 3 बचे, उतारे 5, यहाँ पे 32, फिर 7 और 5, यानी 68.75 रुपये। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 68.75 रुपये कुल खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक लंब
वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4.4 मीटर स्क्वायर। और उसकी जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तो वो दे रखी है 0.7 मीटर। यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? 2πr/h। ये कितना दे रखा है? 4.4। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 0.7/2, ये 0.7/1 मान लो इसका हर। ठीक है, क्योंकि r 0.7 है, और इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है, बराबर 4.4। देखो अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, 7 से 7 कट गया यहाँ पे। अब क्या बचा? 2 × 22 × h/10 बराबर 4.4। अब ये इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, और ये दोनों इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो h बराबर 4.4 × 10 और 2 × 22। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0, 10 से 10 कट गया, 22 दूना 44, ये 44 से 44 कट गए। यानी कुल मिला के h कितना है यहाँ पे? 1 मीटर। कितना प्राप्त हुआ आपको? 1 मीटर। अतः आपको क्या प्राप्त हो गया? बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी प्राप्त हो गई? 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है। कोई वृत्ताकार कुआं है, ठीक है, उसका आंतरिक जो व्यास दे रखा है वो आपको दे रखा है 3.5 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई यानी गहरा यानी उसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। कुल मिला के ये क्या हो गया? आपके बेलन। तो आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन निकालने हैं, सरल करने हैं। पहला है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो देखो क्या क्या दे रखा है। बेलन, कुआं कैसा बेलन है, तो बेलन का आंतरिक व्यास कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। तो बेलन की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या, यानी इसके अंदर हम 2 का भाग लगा देंगे। ये 3.5/2 मीटर क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। अब इसकी ऊंचाई, गहरा बोल सकते हो इसको आप, गहरा, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो आपको क्या निकालना है? बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 2πr/h। 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना है यहाँ पे? 22/7, और त्रिज्या दे रही है आपको 3.5/2, और h ऊंचाई दे रही है आपको 10। करो इसको सरल, 7 से इसको काट दिया, ये पहले पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0, 7 से काट दिया इसको 5 बार, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया। यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया? 22 को 5 से गुणा किया तो 110 मीटर स्क्वायर। यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है आंतरिक, वो कितना हो गया? 110 मीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 40 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर क्या करने का? प्लास्टर करने का खर्च कितना रुपए है? 40 रुपये। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च है? 40 रुपये। तो ये हमारा कितना प्राप्त हुआ? 110 मीटर स्क्वायर। कितना? 110 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर प्लास्टर करने का खर्च, तो 40 × 110, तो कितना हो जाएगा? 4400 रुपये। ये टोटल क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।